कमाल करने के लिए तैयार हैं कुछ ऐसी कंपनियां जो आई है जेफरीज के रडार पर। जेफरीज ने अपनी टॉप पिक्स की लिस्ट निकाली है। बता दूं आपको, जेफरीज वो ब्रोकरेज हाउस है जिसकी आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा इज्जत है भाई, देखो। और उनकी रिसर्च रिपोर्ट की बड़ी वैल्यू की जाती है, हम भी करते हैं, पूरा मार्केट करता है। इन्होंने 11 शेयरों की लिस्ट बनाई है और उन 11 शेयरों को उन्होंने कहा कि भाई 5 साल के हिसाब से खरीदो, है ना, 5 साल। अब इनमें कौन कौन सी कंपनियां हैं और कितनी कमाई करके दे सकती है अगले 5 साल में। जी हाँ, कंपनियों के नाम भी और कितनी कमाई टारगेट के साथ आशीष बता रहे हैं। तो शानदार कमाई का मौका है यहाँ पर। 5 साल के लिए अगर व्यू बनाकर देखें तो ये जेफरीज की जो 11 कंपनी, इनमें पोटेंशियल है कि 2 से 3 गुने की बढ़िया बढ़त आपको देखने को मिल सकती है। काफी क्वालिटी नाम्स है जो बता रहे कि ये जो 11 स्टॉक्स हैं अगले 5 साल में 15 से 25% सीएजीआर की ग्रोथ यहाँ पर दिखा सकते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो अंबर एंटरप्राइजेस, ये स्टॉक इन्हें काफी पसंद है। टारगेट यहाँ पर 9,740 रुपए का, यानी तकरीबन इस भाव से अगर आप देखें तो 3 गुने की बढ़त है। और ये मान रही कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ स्टोरी में अगर आप देखें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में तो एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अंबुजा सीमेंट, ये स्टॉक भी ऐसा है जहां पर इनकी तरफ से 1250 रुपए का टारगेट है और 2 गुने की अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। मानिए आगे जाके जो सीमेंट की मांग है इसमें लगातार बढ़त देखने को मिलेगी और जो एबिटा की ग्रोथ है वो 19% सीएजीआर का है। एक्सिस बैंक यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 2,810 रुपए का इनका टारगेट है, यानी 2.7 टाइम्स, राउंड फिगर 3 टाइम्स की बढ़त आप समझ लीजिए यहाँ से देखने को मिल सकती है अगले 5 साल में। और लोन ग्रोथ के लिए इनका अनुमान है कि 17% और ईपीएस में 18% सीएजीआर की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा भारतीय एयरटेल, ये यहाँ पर टारगेट है 2,530 रुपए का, तकरीबन 2 गुने की बढ़त है। और ये मान रही कि इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो बेहतरीन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस जो है भारतीय एयरटेल की तरफ से है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो जो ग्रीन कैपेसिटी को लेकर रिन्यूएबल एनर्जी में लगातार जो विस्तार कर रहे हैं इसका बेनिफिट है। 2.2 टाइम्स की बढ़त, 1100 रुपए का टारगेट है। एलएनटी यहाँ पर अगर आप देखें तो मान रहे कि ग्रोथ यहाँ पर 15% प्लस सीएजीआर की देखने को मिलेगी। तो एलएनटी में इनका टारगेट है 7,564 रुपए का, यानी अभी भी अगर आप एलएनटी इस भाव पर खरीद लेंगे तो अगले 5 साल में 2 गुने की अपसाइड है। मैक्रोटेक डेवलपर्स, अभी थोड़ी देर पहले रियलिटी स्पेस की बात हो ही रही थी, यहाँ पर अगर आप देखें तो इस भाव से तकरीबन 3 गुने की अपसाइड देखने को मिल सकती है। 3,000 रुपए का टारगेट है। एसबीआई में 2.5 गुने की बढ़त है। टीवीएस मोटर्स में अगर आप देखें तो 2.4 टाइम्स के जो रिटर्न्स है ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। और एक स्टॉक ऐसा है जो हमने काफी निश्चित तरह से बताया था सर, और अगले 5 साल में ये टारगेट जेफरीज का आ गया तो शानदार बढ़त, 40 रुपये। जोमैटो 400, क्या बात है। तो कुछ बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आपकी लिस्ट में है और ये सारे के सारे मिड कैप स्टॉक्स। 40 से रेकमेंड करा था, 400 की तरफ जा रहा है। 5 साल और 1 साल 1.5 साल लगभग हो गया मेरे। 6-7 साल में अगर 10 गुना हो जाए तो क्या कहने। और इसीलिए, और वो पोटेंशियल है भी, इसीलिए हम हर लेवल पे अब 160 में आज भी बोला है ना। तो बिल्कुल इसको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पोर्टफोलियो में जरूर रखें। सबसे बड़ी बात क्या है दीप कि आप मतलब अफोर्ड कर सकते हो। नहीं तो क्या होता है कि बहुत बड़े स्टॉक आप बोल भी दो, अब इसमें कौन सा है ना, दूसरा बड़ा वाला कौन सा है सर, एलएनटी है। एलएनटी, हाँ, अब बोल भी दोगे लेकिन लोग लेंगे नहीं। जोमेटो ले लेंगे, है ना। तो छोटे शेयर लेने में थोड़ा लोगों को डिलीवरी लेके रखने में इंटरेस्ट आता है, तो उसमें पैसा बन जाए तो कहने ही क्या। बहुत ही बढ़िया, ये है आपके लिए बड़ी रिपोर्ट आती हुई दिख रही है। आइए